श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज है 25 सितंबर, दिन बुधवार का है। अष्टमी की विशेष तिथि है। श्राद्ध पक्ष चल रहा है, पितृपक्ष चल रहा है। और जैसा कि आप सभी को पता है, 17 सितंबर श्राद्ध पूर्णिमा से शुरू हुए पितृपक्ष 2 अक्टूबर 2024 को पितृमोक्ष अमावस्या के साथ पूर्ण हो जाएगा। इस बीच गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ ऐसी तिथियां बताई हैं जिसमें आपको कुछ विशेष उपाय करने होते हैं। आज है 25 सितंबर, श्राद्ध की अष्टमी की तिथि है। और आज आप कौन से वे उपाय हैं जो कर सकते हैं, उन्हीं की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। आज श्राद्ध अष्टमी में किए जाने वाले उपायों के साथ साथ गणेश भगवान का भी दिन है। और गणेश भगवान के बुधवार के दिन अगर अष्टमी आती है तो कौन सा उपाय आपको गुरुजी ने करने को कहा है, उसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। सभी उपाय उपयोगी हैं। आप चाहो तो कोई भी एक या फिर अपनी आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें, बुधवार का दिन है। अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए, अपने घर में सुख शांति के लिए, अपने घर में रिद्धि सिद्धि के प्रवेश के लिए, गणेश भगवान के प्रवेश के लिए, धन वैभव के लिए आपको गणेश भगवान को दूर्वा अर्पित करनी चाहिए। पर दूर्वा को अर्पित करते समय आपको 2 बातों का विशेष ध्यान रखना है। अन्य कोई नियम आपको याद न रहे चलेगा, पर ये 2 नियम आपको दूर्वा अर्पित करते समय हमेशा याद रखना है। आपको रविवार के दिन भूलकर भी दूर्वा नहीं तोड़नी है। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दूर्वा आपको कभी भी रविवार के दिन भूलकर भी नहीं तोड़ना चाहिए। अशुभ माना जाता है अगर आप इस दिन दूर्वा तोड़ लेते हैं। और अगर आप गणेश भगवान की प्रतिमा में या फिर गणेश भगवान को कहीं पर भी दूर्वा अर्पित कर रहे हैं तो दूर्वा अर्पित करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि दूर्वा हमेशा आपको विषम संख्या में अर्पित करना है। मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11, 21, 31, 51 इस प्रकार के से संख्या में आप दूर्वा गणेश भगवान को अर्पित करें। आप सम संख्या मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ऐसे आप दूर्वा अर्पित नहीं कर सकते। 100 दूर्वा या फिर 108 दूर्वा ऐसे आप अर्पित नहीं कर सकते। दूर्वा अर्पित करने का एक नियम होता है, आपको हमेशा विषम संख्या में दूर्वा अर्पित करना है, तब आपको आपके पूजन का फल प्राप्त होता है। अगर आप सम संख्या में दूर्वा हैं उन्हें आप अर्पित करते हैं तो आपको आपके पूजन का फल प्राप्त नहीं होता है। तो दूर्वा से जुड़ी हुई है दोनों जानकारी में से कौन सी जानकारी आपको पता थी, कौन सी नहीं पता थी, आप कमेंट बॉक्स के जरिए हमें बता सकते हैं। अब बढ़ते हैं उस उपाय की ओर जो कि श्राद्ध अष्टमी में गुरुजी ने करने को कहा है। गुरुजी ने कहा है श्राद्ध पक्ष में द्वितीया, चतुर्थी, अष्टमी, एकादशी, अमावस्या, शिवरात्रि यह बहुत विशेष तिथियां होती हैं। और इन तिथियों में अगर कोई भूलवश भी महादेव का एक विशेष नाम है वृषकपि या विषकपि, इनका नाम लेते हुए घर में बनी हुई रोटी, पराठा या पूड़ी जो भी घर में बना है उसमें कुछ मीठा रखकर वृषकपि या विषकपि का नाम लेते हुए घर के द्वार में खड़ी हुई गौ माता को अगर वह खिला देता है तो उसके घर से पितृदोष समाप्त हो जाता है। उसे महादेव के साथ साथ पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। अष्टमी की तिथि में गुरुजी ने यह उपाय करने को कहा है, तो इससे आपको 25 सितंबर श्राद्ध अष्टमी में करना ही है और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना है। अब बढ़ते हैं उस विशेष उपाय की ओर जो कि गुरुजी ने बुधवार की अष्टमी आने पर करने को कहा है। यह उपाय आप रोग मुक्ति के लिए कर सकते हैं या फिर किसी मनोकामना पूर्ति के लिए कर सकते हैं। विशेष रूप से यह उपाय रोग मुक्ति के लिए किया जाता है। अगर किसी को बड़ी बड़ी बीमारी का भय हो रहा है या फिर कोई ऐसी बीमारी हो गई है जो ठीक नहीं हो रही है, दवाइयाँ चल रही हैं, तो आप बुधवार की अष्टमी में अगर यह उपाय एक बार भी करते हैं तो आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। आपको डॉक्टर को दिखाना है ही, इलाज कराना है, दवाइयाँ खाना है, पर यह उपाय आप एक बार अवश्य करके देखें। अगर बुधवार की अष्टमी आती है तो आपको एक कटोरी लेना है। कटोरी आप नहीं ले पा रहे हैं तो आप दोने का भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इस उपाय के अंतर्गत आपको कटोरी को मंदिर में छोड़ के आना होता है। और कटोरी ऐसी लेना होता है जो कि पहले कभी उपयोग में न ली गई हो, मतलब नई कटोरी को लेना रहता है। अगर आप नहीं ले सकते हैं तो आप दोने का भी उपयोग कर सकते हैं। कागज़ का दोना लें, प्लास्टिक का न लें, इस बात का आप ध्यान रखें। अब आपको कटोरी लेना है या दोना लेना है, उसमें आपको थोड़ी सी मूंग डाल देना है। खड़ी मूंग डालना है, मतलब टूटी हुई मूंग नहीं डालना है, पूर्ण मूंग डालना है। कितनी डालना है ऐसे कोई संख्या निर्धारित नहीं है, आप थोड़ी सी डाल सकते हैं, उतनी पर्याप्त है। इसके बाद आपको इसके अंदर एक गुड़ का टुकड़ा डाल देना है और इसके बाद आपको इसके अंदर 5 बेलपत्र डाल देना है। अब इसके बाद उस रोगी व्यक्ति के ऊपर से लेकर नीचे तक उतारना है
उतारने के लिए आपको उसके सर के ऊपर से गोल नहीं घुमाना है, इस बात का ध्यान रखना है। उतारने की विधि गुरुजी ने स्वयं कथा के दौरान बताई है। गुरुजी ने कहा उसके सर के सामने से लेते हुए पाँव तक आपको उस कटोरी को ले जाना है। स्पर्श नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना, क्योंकि यह कटोरी हम भगवान के मंदिर में भगवान को अर्पित करेंगे। तो उसे आप सामने खड़े कर सकते हैं या बैठा सकते हैं और उसके सर से लेते हुए नीचे तक लाएं। ऐसा आपको 21 बार करना है। इसके बाद आप उसका नाम और गोत्र बोलते हुए, अगर वह स्वयं उपाय कर रहा है तो वह अपना नाम और गोत्र बोलते हुए उस कटोरी को अपने हाथ में ले सकता है। अगर कोई और सदस्य उसका निमित्त यह उपाय कर रहा है तो वह उसका नाम और गोत्र बोल सकता है और वह भी उसके निमित्त यह उपाय कर सकता है। अगर रोगी व्यक्ति स्वयं कर सकता है तो वह भी कर सकता है। अब आपको इस कटोरी को गणेश भगवान के मंदिर में जाना है, और गणेश भगवान के मंदिर में ना जा पाओ तो आप भोलेनाथ के मंदिर में जो गणेश भगवान की प्रतिमा होती है, आप वहाँ पर भी जाकर यह उपाय कर सकते हैं। बस प्रतिमा होना आवश्यक है इस उपाय के अंतर्गत, आप इस बात का ध्यान रखें। गणेश भगवान के मंदिर में या शिवालय में, जहाँ पे भी गणेश भगवान की प्रतिमा है, वहाँ पर जाना है। और वहाँ पर जाने के बाद आपको गणेश प्रतिमा के सीधे हाथ की ओर, आपके सीधे या उल्टे से कोई मतलब नहीं है, गणेश भगवान की जो प्रतिमा है उनके सीधे हाथ की ओर नीचे ज़मीन में आपको उस कटोरी को रख देना है। कटोरी को रखते समय आप गणेश भगवान के मयूर ध्वज नाम का भी स्मरण कर सकते हैं। इसके बाद आपको घर आ जाना है और कुछ नहीं करना है। गुरुजी ने कहा आपको वह कटोरी वहाँ पर नीचे रख के आना है, इस बात का ध्यान रखें। आप पंडित जी के हाथ में भी वह कटोरी ना दें, आपको स्वयं वह कटोरी वहाँ मंदिर में नीचे छोड़ कर आना है। बस इतना कर देने से आपकी दवाइयाँ कार्य करने लगती हैं, आपको रोग मुक्ति देखने को मिलती है। गुरुजी का बताया यह विशेष उपाय आपको 25 सितंबर श्राद्ध अष्टमी में करना ही है। अब बढ़ते हैं श्राद्ध अष्टमी के अंतिम विशेष उपाय की ओर। अभी हाल ही में चल रही धमतरी की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने अंतिम दिन की कथा में एक विशेष उपाय की जानकारी दी है। गुरुजी ने कहा है श्राद्ध पक्ष के 16 दिनों में से अगर किसी एक दिन भी आप भूखे को भोजन करा देते हैं तो वह भंडारे के समान होता है। प्यासे को पानी पिला देते हैं तो ऐसे में भी पितृ प्रसन्न होते हैं। अगर किसी ज़रूरतमंद को औषधि चाहिए तो आप उसको दवाइयाँ दिला दें, मतलब औषधि दिला दें, ऐसे में भी पितृ प्रसन्न होते हैं। या फिर किसी को, बुजुर्ग को वैसाखी की ज़रूरत है, अगर आप उसे वैसाखी दिला देते हैं, या फिर किसी की स्कूल की फ़ीस भर सकते हैं, अगर आप समर्थमान हैं तो ज़रूर भरें। ऐसा करने से भी आपको पितरों के साथ साथ देवी देवताओं और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपके जीवन में आपको सुख समृद्धि देखने को मिलती है। ऐसा करने से भी आपको पितृ आशीर्वाद देकर जाते हैं। गुरुजी का बताया यह उपाय अभी हाल ही में चल रही धमतरी शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने बताया है कि आपको आपके घर में आए किसी भी व्यक्ति को पानी अवश्य पूछना चाहिए। कभी भी अपने घर से श्राद्ध पक्ष में कोई प्यासा नहीं जाना चाहिए। इस वीडियो में बताया गया उपाय से संबंधित कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के लिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।